Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So last video में हमने देखा था, ये हमने देख लिया था पूरा एक एक करके। चैप्टर नंबर 16 चल रहा है। ये बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लास्ट के भी। और एक्चुअली जिनको एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करनी है इंग्लिश की जर्नी, उनके लिए ये सारे वीडियोस हैं। और जिनको इंग्लिश की लाइक रीडिंग आता है, थोड़ा इंग्लिश का नॉलेज है, समझ में आता है, तो उनके लिए स्टोरीज़ वाले बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होंगे। क्योंकि वहाँ पे आपको कह सकते हैं कि ग्रामर के रूल्स ज़्यादा मिलेंगे आपको। और विदाउट ग्रामर रूल्स देखिए हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, लिख भी नहीं सकते, क्योंकि आप सिर्फ वर्ड वर्ड से ही सेंटेंस नहीं बना सकते। आपको कहीं ना कहीं इज़, कहीं एम, कहीं आर, कहीं वॉज, वेयर, कैन, कुड का आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। सो टेंसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीकिंग और रीडिंग कुछ में भी अगर हम देखें तो टेंसेज, ग्रामर के रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ग्रामर के रूल्स सीखने में लोगों को बोरिंग फील होता है। तो यहाँ पे जो मैं आइडिया इनके साथ में यहाँ पे वीडियोस बना रही हूँ, सो वो क्या है कि यहाँ पे एक एक वर्ड का मतलब मैं आपको समझाऊंगी। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, देखिए करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ बोलते हो, अगर उसे करेक्ट प्रोनाउंस नहीं करोगे तो लोग हंसते हैं कि कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है, अगर इसे कुछ भी उल्टा फुल्टा अगर कुछ पढ़ेंगे तो लोग हंसेंगे ही ना कि कैसे पढ़ रहे हैं इस वर्ड को, ठीक है। हम हिंदी में भी अगर कुछ बोलते हैं, कोई चीज़ हम रॉन्ग बोल देते हैं तो लोग हंसने लगते हैं। तो वो चीज़ ध्यान देनी है कि आपकी रीडिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। आप कोई वर्ड बोल रहे हो तो वो भी करेक्ट होना चाहिए। और सेंटेंसेस जब आप बना रहे हो तो विदाउट हेल्पिंग वर्ब, विदाउट टेंसेस तो आप नहीं ही सेंटेंस बना सकते। सो ये जो बेसिक वाले वीडियो है ना, इसमें बहुत इजी रूल्स हैं। लाइक अभी की बात अगर मैं करूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं टीचर हूँ। तो अब ये सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब तो लगेगा ही। तो ये सारे जो हम देख रहे हैं ना, उसमें यही सारे छोटे छोटे रूल्स हैं, ठीक है। बहुत इजी, बहुत हार्ड लेवल के कुछ नहीं है इसमें। और बहुत इजी तरीके से हम यहाँ पे सीख जाएंगे सारी चीज़ें। तो अगर एटलीस्ट डेली आप वन वीडियो भी देखते हो ना, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल, बहुत यूज़फुल होने वाला है आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। ओके, सो जस्ट एक वीडियो डेली देखिए आप, और फिर आपको समझ में आएगा, आपको खुद दिखेगा इम्प्रूवमेंट, खुद आपको डिफरेंस पता चलेगा आपकी इंग्लिश में। ओके, लेट्स स्टार्ट। द हिप्पोपोटामस, अब इसे मैं अगर बोलूँ तो हिप्पोपोटामस नहीं बोलेंगे, द हिप्पोपोटामस। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हिप्पोपोटामस। अब इसे हिंदी में दरियाई घोड़ा बोलना ज़रूरी है क्या? नहीं, क्योंकि हम इसका फिगर देख पा रहे हैं, ठीक है। बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखाई जाती है? क्या एक एक वर्ड का हिंदी में मतलब बता बता के इंग्लिश मीडियम के बच्चों को सिखाते हैं? नहीं, ठीक है। इसी तरीके से चित्र दिखा के, इसका चित्र दिखा दिया, अब इसके बारे में कुछ बातें करेंगे। और मैं बता दूं, इसे हिंदी में बोलते हैं दरियाई घोड़ा। मेरे हिंदी पे मत जाइए, हिंदी बहुत यहाँ पे एक्चुअली मैं सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ कि आप उसे नोट डाउन कर सकें, सिर्फ इसलिए मैं लिख रही हूँ, ठीक है। हमें इंग्लिश सीखते टाइम हिंदी की कोई ज़रूरत नहीं है, बट जिन लोगों के लिए अभी स्टार्टिंग में है तो उनके लिए लिखना, दैट मीन्स कि नोट डाउन करना इम्पॉर्टेंट है। द हिप्पोपोटामस इज़ है, मैंने आपको बताया है कि जब आप ही, शी, इट और सिंगुलर की बात करते हैं और अभी की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो इज़ लगाते हैं। वही अगर प्लूरल हुआ, बहुवचन हुआ तो आर लगाएंगे, या फिर वी, यू दे के साथ में भी आर आएगा। जैसे अब यहाँ पे एक था तो हमने बोल दिया कि हिप्पोपोटामस। अगर मुझे बोलना हुआ कि दो हिप्पोपोटामस है, टू हिप्पोपोटामस, सो यहाँ पे आर हो जाता, क्योंकि ये बहुवचन हो गया। ओके, और आगे देखेंगे, और इसके पहले के सारे वीडियोस मैंने समझाए हुए हैं आपको ये सारी चीज़ों का। द हिप्पोपोटामस इज एक बड़ा, लार्ज यानी बड़ा, लार्ज नहीं पढ़ना है, लार्ज नहीं, लार्ज, बड़ा जानवर। द हिप्पोपोटामस इज अ लार्ज एनिमल, हिप्पोपोटामस एक बड़ा जानवर है। यूजुअली, आमतौर पर, वी फाइंड, हम पाते हैं। अब देखिए फाइंड का मतलब होता है पाते हैं, मिलता है, ठीक है। वी फाइंड यानी कोई चीज़ हमें जब देखते हैं वहाँ पे मिलता है, पाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, वी आया सब्जेक्ट, फाइंड यानी पाना, तो वर्ब आ गया। सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब, कोई भी इज, एम, आर यूज़ नहीं हुआ। ऐसा कब होता है कि आपको सब्जेक्ट के बाद तुरंत मेन वर्ब दिखता है? प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में ऐसा होता है। और जब ऐसा होता है सो हम हिंदी में उसे ता है, ती है से उस सेंटेंस का खत्म करते हैं। जैसे मैंने बोला हम पाते हैं, फाइंड का मतलब होता है पाना, ठीक है। लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आया, इसलिए ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा, हम पाते हैं।
ये रूल मैंने आपको समझाया हर वीडियो में। आई वी यू दे प्लूरल अगर है तो यहाँ पे तो वी ही है ना, किधर गया, वी हम पाते हैं। सो वी के साथ में वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं होगा। ही शी इट सिंगुलर के साथ में वर्ब में एस आई एस आएगा। कैसे? जैसे मैं बता रही हूँ कि अगर यहाँ पे वी की जगह पे होता आई, तब यहाँ पे एस आता क्या? आई फाइंड्स होता क्या? आंसर इज नो, फाइंड ही होता। यू फाइंड ही होगा। दे फाइंड, राम एंड श्याम फाइंड। लेकिन अगर यहाँ पे होता ही, तब होता फाइंड्स, शी फाइंड्स, इट फाइंड्स। ओके, हम पाते हैं इट यानी इसे बाय अ रिवर यानी नदी के किनारे। इस पूरे फ्रेज का मतलब हो गया क्या? नदी के किनारे। इट्स इसकी, देखिए इट और इट्स हम जब नॉन लिविंग थिंग्स, बर्ड्स, एनिमल्स एंड कोई चीज़ों के लिए जब बात करते हैं या इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों की बात करते हैं, वहाँ पे हम उसे मेंशन करने के लिए इसकी यह, तो हम वहाँ पे इट और इट्स का यूज़ करते हैं। इट्स यानी इसकी, स्किन, स्किन यानी जो स्किन, हमारा ये क्या है? स्किन है ना, तो ऐसे इनका भी तो स्किन है ये वाला, ठीक है। सो इट्स स्किन्स, ठीक है। स्किन, स्किन यानी चमड़ी। इज यानी है, वेरी, वेरी यानी बहुत, थिक यानी मोटा। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जैसे हम बोलते हैं थिक हेयर, घने बाल, थिक जंगल्स मैंने पढ़ाया था, यानी घने जंगलों में, इन थिक जंगल्स, घने जंगलों में। तो आया ना, मैंने आपको बताया था कि थिक का मतलब मोटा भी होता है, लेकिन जब जंगल की बात करें यानी कि कई सारी चीज़ों की बात करें, अब जैसे हमारा बाल है तो बाल एक तो नहीं होता, कई सारे बालों को अब बाल मोटा कैसे हो सकता है? मोटा कैसे होता है बाल? इतना मोटा रहेगा नहीं ना। तो यानी कि थिक जंगल्स, थिक हेयर यानी घने, उनकी घना जो डेंसिटी है उसकी बात कर रहे हैं। इट्स स्किन इज़ वेरी थिक, इसकी स्किन बहुत मोटी होती है, ठीक है, मोटी होती है। नॉर्मली हम बता रहे हैं तो इज़ एम आर का यूज़ होता है। इज़ एम आर का यूज़ एक जगह पे और होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सेम रूल अप्लाई होगा। ही शी इट के साथ में एक्चुअली वो इज़ एम आर का मैं बता रही थी। तो इज़ एम आर का क्या होता है कि इज़ एम आर ही शी इट के साथ और सिंगुलर के साथ में आ जाता है इज़, और आई वी यू दे, आई के साथ में तो हमेशा एम आएगा। जब हूँ की बात करें, आप भी की बात करेंगे, या कंटिन्यूस की बात करेंगे, मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग, और बाकी इनके साथ में क्या आ जाता है? आर आ जाता है। ये मैंने हर वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी। द राइनोसरस, 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 द राइनोसरस इज है एक बहुत, अ वेरी जब बोलते हैं ना तो एक लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अ वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत, और भारी, हैवी यानी भारी, एनिमल यानी पता ही है, हर जगह पे पढ़ रहे हैं। द राइनोसरस, अच्छा राइनोसरस को हिंदी में बोलते हैं गैंडा। द राइनोसरस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैवी एनिमल। एक एक वर्ड का जब मीनिंग पता चल गया, सेंटेंस का मतलब समझ में आ गया ना आपको, आप खुद से समझ गए होंगे। अच्छा, राइनोसरस यानी गैंडा, इज यानी है, अ वेरी यानी बहुत, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, एंड यानी और, हैवी यानी एनिमल। अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है। आप भी इसी तरीके से सेंटेंसेस बनाइए। ओके, एक राइनोसरस की बात हुई इसलिए इज आया। अगर यहाँ पे होता राइनोसरसेस, ओके, मान लीजिए कि यहाँ पे ई एस होता तो ये तो प्लूरल हो जाता, बहुवचन, तब यहाँ पे इज आता क्या? तब यहाँ पे आर हो जाता। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा बताया है सिंगुलर जब तक है तब तक इज आएगा। ही शी इट सिंगुलर के साथ में इज, एंड वी यू दे एंड प्लूरल यानी बहुवचन के साथ में आर, और आई के साथ में तो एम आता ही है। कब? जब हम स्टेट दिखाते हैं कि यह ऐसा है, वैसा है, यही है, जिसमें दिस इज अ राइनोसेरस, दिस इज अ हिप्पोपोटामस, दिस इज एन एलिफेंट। ओके, इट्स यानी इसकी, स्किन, अब स्किन का मतलब एक बार हमें समझ में आ गया। बार बार हम स्किन का मतलब चमड़ी चमड़ी लिखते बोलते बैठेंगे क्या? नहीं, हमें पता चल गया स्किन यानी ये, ठीक है, स्किन यानी ये वाला, स्किन यानी चमड़ी। इट्स स्किन इज है वेरी थिक, बहुत मोटी, सेम चीज़ें आई।
एंड हार्ड, हार्ड भी है। हार्ड यानी एक चीज़ होती है सॉफ्ट, जैसे हमारी कैसी है, हमारी कैसी है, सॉफ्ट है। अभी ये भी अगर हम ऐसे इसमें करें, पेनिट्रेट करें तो ये इसमें हो जाएगा, घुस जाएगा, ठीक है। इसका ऐसा नहीं है, बहुत हार्ड होता है, ठीक है। हार्ड यानी कठोर, हिंदी में लिख देती हूँ मैं। इट्स स्किन, इसकी स्किन बहुत मोटी और कठोर होती है। इट हैज़ का मतलब मैंने आपको बताया है कि दो तरीके से यूज़ होता है। एक तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हैव यूज़ होता है सो वहाँ पे वर्ब में थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। लेकिन नॉर्मली जब हम ऐसे पोजीशन दिखाते हैं तो वहाँ पे वर्ब में कहीं पे भी वर्ब में थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं होता और आपको जल्दी वर्ब दिखता भी नहीं है। जैसे हम यहाँ पे भी क्या बोला, इट हैज़ आइदर, या तो, या एक, और, या दो हॉर्न्स। हॉर्न्स यानी क्या होता है, ये जो पार्ट है ना, ये हॉर्न्स यानी सींग। ऑन यानी पर, इट्स यानी इसके, स्नाउट, स्नाउट यानी क्या होता है, ये जो थुथुन होता है, अगर हिंदी में बोले तो थुथुन, यानी कि स्नाउट यानी ये पार्ट, ये थुथुन ही है ना, और इसके ऊपर क्या दिख रहा है, सींग। सो इसके एक या दो सींग होते हैं इसके स्नाउट पे, यानी इसके स्नाउट पर एक या दो सींग होते हैं। दो, एक से ज़्यादा आ गया ना, तो यहाँ पे देखिए एक या टू, टू आ गया इसीलिए यहाँ पे एस आया। अगर वन हॉर्न बोलते तो वन हॉर्न होता, हॉर्न सिर्फ इतना होता, लेकिन टू बोला इसलिए एस आया, टू हॉर्न्स ऑन इट्स स्नाउट। यानी ये जो पार्ट है वो, यानी कि हमारे अगर हमारा जो अपर लिप्स है, ये वाला जो अपर लिप्स होता है उसको तो भी तो थुथुन बोलते हैं ना, तो यही उसका भी बोला गया, थुथुन के ऊपर दो हॉर्न्स होते हैं। वी फाइंड, वापिस से क्या है आपका, सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी हम पाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आया, यानी कि ये प्रेजेंट डिफरेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। हिंदी में इसको सेंटेंस बनाएंगे अगर, तो हम पाते हैं, ता है, ती है के सेंस से खत्म होना चाहिए प्रेजेंट डिफरेंट टेंस। तो इसीलिए मैंने आपको बताया है, अभी शायद मैंने इसी वीडियो में बताया, ही शी इट सिंगुलर के साथ में वर्ब में ऐसे आई एस ऐड होगा। आई वी यू दे के साथ में, आई वी यू दे एंड प्लूरल के साथ में वर्ब में ऐसे आई एस ऐड नहीं होगा। ये मैंने आपको ही ये कंटिन्यूस टेंस का बताया था, प्रेजेंट का बताया था, यहाँ पे ये भी मिक्स मत कर लेना। वी फाइंड, हम पाते हैं, राइनोसेरेसिस, राइनोसेरेसिस। अब यहाँ पे राइनोसेरेसिस हो गया, यानी कि एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। हमें पता है राइनोसेरस मतलब क्या होता है, राइनोसेरेसिस लगा दिया, दैट मीन्स व्हाट, कि एक से ज़्यादा। इन यानी में, थिक फॉरेस्ट, हमने इसके पहले का वीडियो देखा था तो हमने बोला था थिक जंगल्स, सेम चीज़ हुआ। मैंने आपको बताया है कि जंगल का भी मतलब जंगल, फॉरेस्ट का भी मतलब जंगल। ये हिंदी वर्ड है जंगल, इन्होंने इसको इंग्लिश में डाल दिया है, ठीक है। अभी हम जंगल को इंग्लिश में भी जंगल ही बोलते हैं, बट इंग्लिश वो हिंदी ही वर्ड है। जैसे हम देखते हैं ना कि हिंदी के कई सारे वर्ड इंग्लिश में डाले हैं, इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड हिंदी में डाले हैं, तो वो चीज़ें हैं। फॉरेस्ट यानी जंगल, अब यहाँ पे ऐसा है इसलिए जंगलों हो गया, कई सारे जंगलों की बात कर रहे हैं। ऑफ आसाम्स, आसाम यानी आसाम, आसाम का मतलब आसाम जो है नॉर्थ ईस्ट में। सो वी फाइंड, हम राइनोसरस को आसाम के घने जंगलों में पाते हैं। हम राइनोसरस को आसाम के घने जंगलों में पाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो अगर आपको किसी भी वर्ड का नहीं समझ में आया मतलब, या कोई सेंटेंस का मतलब समझ में नहीं आया, आई होप कि आपको, मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर वीडियो में ग्रामर को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। हो सकता है कुछ लोग बोर हों जो हर वीडियो देखते होंगे, उनको लगेगा कि हर वीडियो में मिस समझा रही हैं। लेकिन देखिए ये चीज़ें आपको जितना बाय हार्ट होती जाएँ, जितना आप इसे यूज़ टू होते जाएँ, जितना ज़्यादा आप ऐसे सेंटेंसेस देखोगे, जितना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होगा, उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, उतना ज़्यादा ईजी होगा। कोई चीज़ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते आपको बाय हार्ट हो जाएगा। डेली एक वीडियो देखिए ताकि आपकी इंग्लिश जल्द से जल्द इम्प्रूव हो सके, जल्दी से जल्दी आप बोल सके, समझ सके, ओके। और धीरे धीरे करके, अभी देखिए स्टार्टिंग में मैं कैसे बताती थी आपको, सिर्फ स्टोरीज़ को लेके उसकी मतलब एक एक लाइन पढ़ाते जाती थी, मतलब बताती जाती थी, मैं लिखती नहीं थी। तो मुझे कमेंट आया कि आप लिख लिख के बताइए। फिर मुझे कमेंट्स आया कि आप एकदम इजी बच्चों वाली बुक से एकदम इंग्लिश स्टार्टिंग से एकदम बताइए। सो मैंने इस तरीके की अभी बुक्स से स्टार्ट किया हुआ है, जहाँ पे आपको ग्रामर का रोल, हार्ड वर्ड की मीनिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ के जान के मुझे क्या ही करना,
यहाँ पे हम एनिमल्स के बारे में नहीं जान रहे, बट हाँ, एनिमल्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो चीज़ें जानना ज़रूरी है। सेंटेंस कैसे बना रहे हो आप। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सिंपल, ये बच्चों की बुक्स, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से मैं बता रही हूँ, आप समझ रहे हो। तो आपका बेस स्ट्रांग होगा पहले, उसके बाद हम आगे के लेवल के बुक्स देखेंगे। आगे के लेवल के बुक्स बहुत हार्ड होते हैं, इसीलिए एकदम फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से मैं आपको स्टार्ट करवा रही हूँ। ओके, सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिस तरीके से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है। तो आप भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए चैनल को। ओके।